अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक बड़ी अहम शख्सियत हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। उमैर अली शाह, जो कि एक कंपनी के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव भी हैं। आज हम इनसे मालूमात हासिल करेंगे कि किस तरीके से बेहतरीन एजेंट्स बनाए जाते हैं और क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जी, बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे वेलकम किया अपने ऑफ़िस। तो आपका सवाल था कि एजेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, न्यू एजेंट्स कैसे आपको इंटर किए जाते हैं अगर जब आप कोई भी अपना फॉरवर्डिंग का काम स्टार्ट करते हैं या कंसोलिडेशन का काम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें बिगिनर्स के लिए जो है वो वैसे तो देखें एजेंट्स तो नॉर्मली बनाए मतलब कि आपके पास खुद ब खुद एजेंट्स आते हैं और आपको उसमें गूगल में अगर आपने सर्च करना है वो भी आपको मिल जाएँगे। लेकिन असल चीज़ होती है रिलायबल एजेंट। तो रिलायबल एजेंट जो है वो सर्च करने के लिए मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो आप देखें सबसे ज़्यादा ये है कि आपको कामयाबी जो है ना वो आपकी एजेंट की है। अगर एजेंट आपके पास अच्छा है तो आप कामयाब हैं। आजकल की फॉरवर्डिंग की लाइन में ना फॉरवर्डिंग हो, कंसोलिडेशन हो, एफसीएल का काम हो, अपनी लाइन आप चला रहे हो, तो उसके अंदर रिलायबल एजेंट जो है वो मस्ट है। वो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और रिलायबल एजेंट जो है वो आपको एक्वायर करने के लिए आप खुद आपको ट्रैवल करें। और मेरी तो न्यू बिगनर्स के लिए यही रिकमेंडेशन है कि वो एक अच्छे एजेंट को तलाश करने के लिए वो अगर वो उनके पास कोई एजेंट आते हैं और उन्होंने सर्च किया तो उसको जाके फॉर एग्जांपल आपने सिंगापुर में एजेंट बनाया या चाइना में एजेंट बनाया तो आप उसको जाके पर्सनली देखे जाके उसको जाके मिल कर आएँ, उसके लिए गिफ्ट्स ले जाएँ ताकि एक रिलेशनशिप कायम हो, रेसिप्रोकल एक अंडरस्टैंडिंग कायम हो जाए आपस में। तो उससे ये होता है वो भी आपको देख लेगा, आप भी उसको देख लेंगे। उसके अलावा एक एग्रीमेंट होता है कि आप एक एग्रीमेंट कर लें उससे। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बॉन्ड पेपर एग्रीमेंट करें, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लें ताकि वो भी ट्रस्ट करे आप पे, आप भी उसके ऊपर ट्रस्ट करें। अपने लेटर हेड्स पे आप आपस में रेसिप्रोकल एक अंडरस्टैंडिंग कर लें, उस पे फिर आप काम स्टार्ट कर लें। ताकि आप उसकी लोकेशन देख लें, उसकी जगह देख लें, ताकि आप यहाँ से क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, नए फॉरवर्डर्स मार्केट में आए थे और उसके अभी कई बातें मैंने भी कुछ लोगों से सुनी है कि नए लोग आए और उन लोगों को जो है काफ़ी नुकसान हुआ। उन्होंने एजेंट्स तो बना लिया है, उनको ये नहीं पता था कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने उनको ऑर्डर दिया, उन्होंने नॉमिनेशन दी, अपनी इम्पोर्ट की, अगर इम्पोर्ट आप हैंडल कर रहे हैं तो आपने इम्पोर्ट की नॉमिनेशन दे दी और उसने शिपमेंट तो दिखा दी कि कर दी, लेकिन आपने रेमिटेंस भी उसको कर दी, लेकिन बीएल जो है उसका भी कुछ पता नहीं है और फिर रेमिटेंस का भी कुछ पता नहीं है और फिर वो बेचारे डिफ़िकल्टीज़ का शिकार रहे हैं, जितने भी नए एजेंट्स आए हैं। नए सॉरी फॉरवर्डर्स जितने हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इस मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो मेरी तो भाई यही एडवाइस है कि जब भी काम स्टार्ट करें तो आप डायरेक्टली उस एजेंट से मिलने के लिए या तो उसको बुलाएं अपने पास या आप खुद जाएं, या आप अगर फॉर एग्जांपल इंडिया का एजेंट बनाते हैं या किसी और मुल्क का एजेंट बनाते हैं और आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप दुबई बुला लें उसको ताकि आप आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लें, आप उसको अपनी आंखों से देख लें। क्योंकि मेरे भी जितने एजेंट्स हैं, जितने एजेंट से मैं काम कर रहा हूँ, मैं हर एजेंट से जाके पर्सनली मिला हूँ। मैंने कभी भी ऐसे एजेंट से काम ही नहीं किया कि जिससे मैं आज तक मिला ना हूँ या वो मुझसे ना मिला हो, क्योंकि वो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिलने से बहुत फ़र्क पड़ता है। खाली फ़ोन पे बात करना या ईमेल पे आप एक्सचेंज कर रहे हैं ईमेल्स तो उससे जो है ना इतना पता नहीं लगता। तो उसमें रिलायबिलिटी रहती है। कभी-कभी होता है कि कुछ लोगों का ये भी है कि नए एजेंट बनाते हैं, फिर उनको अजीब ख़्यालात आ रहे होते हैं, यार हमने पेमेंट भी भेज दी और वो आगे से जवाब भी नहीं आ रहे और सीवे भी नहीं हो रहा। कई लोग ऐसे भी हुआ है कि नए एजेंट से काम किया तो वो अब टेलेक्स नहीं हो रहा, एक्सप्रेस बिल नहीं आ रही। आगे से आपने पेमेंट भेज दी, उन्होंने लाइन को आगे पेमेंट ही नहीं की। जब उन्होंने लाइन को पेमेंट नहीं की और आप यहाँ बैठे हैं, आपकी शिपमेंट पहुँच गई, तो आपकी रेपुटेशन कस्टमर के सामने ख़राब हो रही है। तो आप उस वक़्त तो एट द 11th आप उड़ के जा तो सकते नहीं, उसको पकड़ नहीं सकते भई, क्या करें? अब आपने डॉलर भी उसको फ्रेट भी भेज दिया, अब यहाँ से लाइन तो आपको रिलीज़ नहीं करेगी ना शिपमेंट। तो ये बड़ा डेंजरस काम है। तो इसके अंदर ये है थोड़ा-सा आपको एजेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात करने के लिए या रिलायबल एजेंट को हासिल करने के लिए उसके पास जाएँ, उससे मिलें और उसके बाद उससे काम स्टार्ट करें और उससे कोशिश करें कि यार उस एजेंट से कहें कि यार अपना भी फ्री हैंड भेजो। जब वो अपना फ्री हैंड भेजेगा और आप उसकी क्योंकि उसमें ये होता है रेसिप्रोकल, मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि रेसिप्रोकल अंडरस्टैंडिंग से काम करें कि वो भी आपको इनपुट दे, आप भी उसको इनपुट दें। आप भी नॉमिनेशन दें, वो भी आप उसका भी फ्री हैंड पकड़ें, तो फिर दोनों को आपस में ट्रस्ट हो जाता है कि यार ठीक है, वो मैं भी उसको अपनी शिपमेंट दे रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं आ रहा।
तो फिर इसी तरह ये काम जो है ना बड़ा सक्सेसफुली चलता है। अच्छा, बहुत सारे जो एजेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि हम क्यों नए पार्टनर से काम करें, क्योंकि आपने एक अगर सेटअप नया अगर आपने नया सेटअप स्टार्ट किया है, तो वो आपसे क्यों काम करें? ज़रा इस चीज़ को ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, आपका ये सवाल है कि कोई भी अगर नया पार्टनर है और एग्जिस्टिंग एजेंट है तो वो आपसे क्यों काम करेगा अगर आप उससे काम करना चाह रहे हैं। कुछ एजेंट्स होते हैं वो कुछ कहते हैं कि भाई हमें जो है ना आप डिपॉजिट, फॉर एग्जांपल देखें इसके अंदर तीन चार हमारे अभी बिजनेस के जो है ना वो क्राइटेरियाज हैं। एफ सी एल अलग अलग है, जिसमें एफ सी एल में हम फॉरवर्डिंग करते हैं, हम लाइन से कंटेनर लेते हैं। इसके अलावा आप अपना अगर कंटेनर एस ओ सी अपना कंटेनर उसको दे रहे हैं ख़रीद के या उससे ख़रीद रहे हैं, एक वो बिज़नेस का एक कैटेगरी है। इसके अलावा कंसोलिडेशन है, आप कंसोलिडेशन में ये कि वो आपको कंसाइन करता है, ठीक है ना, वो आपसे रिबेट सारा रखेगा। अच्छा, उसके अंदर मैं आपको चले कंसोलिडेशन में पहले आ जाता हूँ। फिर वो कंसोलिडेशन के अंदर होता ये है कि वो आपसे डिपॉजिट डिमांड करता है कि मुझे एक सर्टेन अमाउंट का डिपॉजिट आप मेरे पास जमा कराएं। एक सर्टेन अमाउंट का जो डिपॉजिट होता है वो आपके पास वो उसके पास जमा हो जाता है जब तक कि आपके साथ उसका बिजनेस चल रहा है। जब आपका उसके साथ बिजनेस का जो टर्म है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाती है, रिलिंक्विश हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो आपको रिफंड कर देता है। तो आपको ये या तो ये है कि उसको भरोसा, ट्रस्ट ट्रस्ट के लिए वो एक तो आपकी सिक्योरिटी वो अपने पास रखता है। ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं जो अच्छे रिलायबल एजेंट्स हैं, वो सिक्योरिटीज़ भी मांगते हैं। तो सिक्योरिटी आपको रखवा के फिर उसके बाद वो आपको इम्पोर्ट, क्योंकि वो अपनी फ्री हैंड शिपमेंट डालता है तो ज़ाहिर है उसको भी अपनी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि वो आपको कंसोल बना के देगा। फिर आप जब कंसोल आता है और आपका यहाँ कंसोल आके डिस्टर्ब होता है, कस्टमर आपके यहाँ पे आके डीओ गेट पास जो भी है आपका माल छुड़वा लेते हैं और सारा एग्जामिनेशन करवा लेते हैं, फिर आपके पास कंसाइनीज की तरफ से जितना पैसा आता है फिर वो इस प्रैक्टिस ये होती है कि फिर आप उसको रेमिटेंस करते हैं महीना महीना, या जो आपके साथ उसके साथ 40 दिन का जो भी एक क्रेडिट टाइम है तो उसके अंदर कुछ लोग डिले भी कर लेते हैं। तो उस पर जो है तो पर उसका जो ट्रस्ट जो होता है ना फॉरवर्डर का जो वहाँ बैठा हुआ है, जो एजेंट है, उसका ट्रस्ट जो है ना शेक हो जाता है, क्योंकि वो कहता है यार मैंने 30 डेज का टाइम दिया था या 40 डेज का टाइम दिया था तो ये अभी तक इसने पेमेंट नहीं दी। अच्छा, उस एक महीने के अंदर हर हफ्ते का अगर आपका कंसोल आ रहा है, हर हफ्ते का, तो हर हफ्ते के हिसाब से चार कंसोल अगर फॉर एग्जांपल आ चुके हैं आपके, तो आपको चार कंसोल के स्टेटमेंट बना के आपको भेज भेज देना चाहिए। तो उससे ये कि ट्रस्ट डेवलप रहता है। और फिर उसके अंदर आपको कॉपरेशन, क्योंकि बहुत सारे आजकल कंपटीशन का दौर है, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में डेस्टिनेशन में बहुत सारे एजेंट्स बैठे हैं। वो क्या करते हैं कि 30 डेज का क्रेडिट टाइम तो ले लेते हैं, लेकिन वो 30 डेज क्या वो 3-3 महीने तक भी पेमेंट नहीं भेजते। अब उस कंपटीशन में अच्छा वो जो एजेंट्स होते हैं ना वो फिर उसको वैल्यू ज़्यादा देते हैं कि जिसके पास से पेमेंट जल्दी आ रही है, हो रही है होती है, और जो है वो जैसी पेमेंट के लिए एसओ एसओ भेजते हैं उसी वक्त आपके पास जो है ना उसके पास पेमेंट जब पहुंच जाती है तो फिर वो समझता है कि ये एजेंट बहुत रिलायबल है और ये अच्छा एजेंट है और ये हमारे साथ बड़े कॉपरेशन के साथ काम कर रहा है, और हमारे पास पेमेंट भी जो है ना जल्द से जल्द इसकी आ भी जाती है, तो फिर वो आपको फुल जो है ना फोकस के साथ वैल्यू देता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पेमेंट के हिसाब से ना मैं बड़ा बहुत साफ हूँ जैसी पेमेंट मुझे भेजनी है और उसका वहाँ से मेरे पास स्टेटमेंट आ जाता है, मैं फ़ौरन पेमेंट चला देता हूँ अपने अकाउंट्स वालों को बोल के। तो एक तो ये है कि सिक्योरिटी अगर आपके साथ क्यों काम करेगा, वो इसलिए करेगा कि आप उसको सिक्योरिटी देंगे अगर कंसोलिडेशन में। और हाँ, अगर एलसीएल अगर आप करते हैं और एक थर्ड पार्टी एजेंट वहाँ रखते हैं सिर्फ हैंडलिंग के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स वर्क है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एफओबी होती है डायरेक्ट वो यहाँ पे कंसोलिडेशन जो कंसोल का जो एजेंट होता है इधर आप डायरेक्ट उसको दे देते हैं कि यार आप जो है ना कंसोल जो प्लेयर होता है उसको आप डायरेक्ट दे देते हैं, एफओबी भी तो हम कोल आउट कर देते हैं अगर हमारा कंसोल नहीं बन रहा। और अगर हमने अपना एजेंट बीच में इन्वॉल्व कर दिया है, चाइना में फॉर एग्जांपल शंघाई में हमारे पास एजेंट है, वो हमें कंसोल नहीं बना रहा, तो वो उसको एक्सवर्क या एफ टर्म की जो शिपमेंट हमने दी है सिर्फ उसको हैंडल करने के लिए, तो वो उस सूरत में काम कर सकता है कि जब आप जो है उसको रिलायबिलिटी उसके साथ आपका पुराना काम चल रहा हो और उसके साथ ये एफ कंटेनर आपने उसके साथ किए हों, क्योंकि ऐसा इसी तरह ही भरोसा बैठता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके साथ आपने एफ कंटेनर किए हो तो आप फौरी तौर पे उसको पहले एडवांस पेमेंट भेज दें, उसके बाद उसको भरोसा हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि शुरू में मैंने कुछ जैसे एजेंट्स बने थे, उनको मैंने कहा मैं आपको एडवांस पेमेंट भेज दिया करूँगा, आप मेरे 2 कंटेनर बुक कर लें इस लाइन से। उसके बाद जब उनको भरोसा हो गया, उनके साथ ट्रस्ट लेवल उनका बिल्डअप हो गया, तो थर्ड फोर्थ शिपमेंट में इसी तरह हुआ, हमने उनसे रिक्वेस्ट कर ली
कि शिपमेंट जैसे लगेगी आप सीवे करें, मैं आपको 5वें दिन आपको छठे दिन आपको पेमेंट चला दूंगा। तो इसी तरह ही ट्रस्ट डेवलप होता है। तो ये क्राइटेरिया है पूरा। और ये सारा जो इसमें मैं समझता हूँ कि जो सारा जो गेम है और जो सक्सेसफुल आप अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो वही सारी बिजनेस कम्युनिकेशन है कि आपने किस तरह से उसके साथ बात करनी है, उसकी कुछ बातें माननी हैं और बहुत सारी चीज़ों को देख के चलना है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन के अलावा जो है कुछ एजेंट्स, वही वाली बात है कि कुछ एजेंट्स रिलायबल नहीं भी होते, उनके साथ देख के चलना है। कुछ एजेंट्स होते हैं वो काम तो कर रहे होते हैं तो सडनली वो एकदम रिवर्स गियर पकड़ लेते हैं बहुत सारे, क्योंकि आजकल भरोसा करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो वही मेरी बात है जो मैंने पहले भी ये डिस्कशन में आपसे जिक्र किया था कि उसके साथ आप ज़रूर जाके जो है ना मुलाकात करें, उसकी लोकेशन देखें, उसका ऑफिस देखें, उसका स्टाफ देखें, उसके बाद उसके साथ काम स्टार्ट करें, तो वो बेस्ट तरीका है। इसके अलावा एफसीएल कंटेनर में भी यही है। एफसीएल कंटेनर में भी अगर वो कहता है मेरे अगर 10 कंटेनर हैं, मैं आपको कंसाइन करके भेज रहा हूँ, आपने इसको बहुत एहतियात से देखना है। कुछ एजेंट्स होते हैं कि वो डिपॉजिट नहीं मांगते, वो कहते हैं नहीं यार आपके साथ काम करना है, कोई मसला नहीं, आप बस हमारी शिपमेंट को रिलायबल तरीके से डेस्टिनेशन पे देखें। कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। तो कंप्लेन नहीं आएगी, आराम से स्मूथली काम होगा, तो वो आपसे ना डिपॉजिट मांगेंगे ना वो आपको कुछ हुआ, आप भी उसको फिर सपोर्ट करें, आप भी 1-2 कंटेनर उसको दे दें, तो वो फिर एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है आपस में। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त मालूमात उमैर अली शाह साहब ने प्रोवाइड किए हैं और उम्मीद है कि आपने बड़ा इंजॉय किया होगा। आखिर में हम इनसे पूछते हैं कि जो हमने जो ये चैनल बनाया है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स का, इसको ऑडियंस को क्या इससे मालूमात हासिल हो सकती है और क्या फ़ायदा वो हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में ज़रा तफसील से बताइए। जी व्यूअर्स, मैंने जब मैं यहाँ पे अभी आया था तो वैसे तो मेरी सोहेल के साथ जो है मुलाकात रेगुलरली रहती है और मैं बहुत खुद भी मोटिवेट होता हूँ। एक्चुअली मैं इनसे खुद भी सीखता हूँ और मैंने भी इनसे ही सीखा है। और आपस में ज़ाहिर है इंसान सीखता रहता है ज़िंदगी में एक दूसरे से। तो मैं तो बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। और इसके अलावा जो मेरे फील्ड से रिलेटेड जितने भी फॉरवर्डर्स हैं और इसके अलावा जो न्यू कमर्स हैं और इसके अलावा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो भी दे आर वेरी मच हैप्पी इंडीड, बिकॉज़ इन्होंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और इतना अच्छा चैनल ये इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया। मैं समझता हूँ इस पाकिस्तान के अंदर अभी तक किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया है चैनल के ऊपर कि फॉरवर्डिंग का जो टर्मिनोलॉजी है ये सिखाना, फॉरवर्डिंग किस तरह इस्टेब्लिश करनी है, आपको बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश करना है, आपने कंसोलिडेशन कैसे इस्टेब्लिश करनी है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, आपने एक हायरार्की पूरी इन्होंने ए टू जेड इन्होंने जो है डेवलप करके बताई है। तो इस चीज़ में तो सुहेल साहब मैं मुझे बड़ी खुशी होती है और ये एक तरीके से ये बहुत बड़ा सदका जारिया है कि लोग इनको जो हैं हमेशा याद रखेंगे कि तो बड़ी सब मैं भी इनके डिस्कशन जब सुनता हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी जो है ना ये आपके काम आएगा। ये सारा दिमाग का काम है माशाल्लाह, ये बहुत इंटेलिजेंट हैं बहुत। और सबसे बड़ी बात ये कि काफ़ी एक्सपीरियंस है माशाल्लाह इनके पास और बहुत जल्दी इन्होंने तरक्की की है माशाल्लाह। और एक्सपीरियंस काउंट होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस भी अगर आप देखेंगे, इनसे बात करेंगे, कभी मैं भी आपका इंटरव्यू लूँगा इंशाल्लाह अपने पास बुलाऊँगा आपको और आपसे जो है आपकी ट्रैवल जो एक्सपीरियंसेस है वो आपसे जो है ना पूछूँगा और आप लोगों के सामने भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारा एक्सपीरियंस जो है वो ट्रैवलिंग से आता है माशाल्लाह। पूरी दुनिया घूमे हुए हैं ये, हर एजेंट इनको जानता है और माशाल्लाह सक्सेसफुली इन्होंने काम किया, बहुत तरक्की की है इन्होंने। और अभी तक और जिस तरह और इनका जो इनका एक नेचर है माशाल्लाह, इनकी तबीयत का, वो भी मुझे बहुत पसंद है। डाउन टू अर्थ है माशाल्लाह बहुत। तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और तरक्की दे माशाल्लाह, बहुत तरक्की दे और बहुत कामयाब करे इंशाल्लाह आपको। बहुत शुक्रिया उमेर भाई, आपने तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, इतना मैं इस काबिल नहीं हूँ। मेरी बस यही कोशिश है कि जो मैंने सीखा है वो मैं अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकूं, ताकि जो यंगस्टर्स हैं उनको एक मौका मिले कि वो अगर इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं तो वो बआसानी ग्रो कर सकते हैं। एक बार फिर मैं उमैर अली शाह साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ये मेरे पास आए और इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस चैनल के लिए भी और मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। और मैं ये एक माशाल्लाह एक बड़े व्लॉगर भी हैं और मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, टेक केयर। थैंक यू, शुक्रिया। तो गाइस, आप अब उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।